हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी इस टाइम मैं हूँ जैसलमेर से करीबन 20 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा इतिहास रखता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेरे सामने रास्ता जा रहा है ये जा रहा है सम की तरफ, और ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये जा रहा है जैसलमेर की तरफ। और जैसे ही आप जैसलमेर की तरफ से सम के रास्ते पे आएंगे तो आपको यहाँ से ये देखो कुलधरा का एक रास्ता मिलेगा। लेफ्ट हैंड पे रास्ता मिलेगा, और वहाँ पर आपको ये बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा कुलधरा का। तो ये देखो यहाँ से कुलधरा है सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, और उसके आगे चलोगे तो कुलधरा का जो खावा फोर्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसका बोर्ड यहाँ पर है, खावा फोर्ट। अगर आप आते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, और जस्ट उसके बगल में एक और बोर्ड है, ये देखो, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कुलधरा गांव की। तो भारत ही नहीं, अगर बात की जाए दुनिया के सबसे डरावने गांव की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं इस समय पहुंच चुका हूं कुलधरा, जो कि ये गांव अपने आप में बहुत ही बड़ा इतिहास लेके बैठा है, और इसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे अगर भूतिया गांव बोला जाए तो ये कब बोलना गलत नहीं रहेगा, क्योंकि इसका इतिहास जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका इतिहास कुछ ऐसा है, ये एक ब्राह्मणों का गांव था, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। इस गांव के अंदर करीबन 5000 ब्राह्मण रहा करते थे, और बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था उनका, और वो अपना मेहनत मजदूरी करके गांव में गुजर बसर करते थे। तो यहाँ पर एक रहा करता था दीवाने सलीम करके, एक जो है व्यक्ति है वो यहाँ पर रहा करता था। तो वो व्यक्ति थोड़ा चापलूस, चालबाज, और मतलब उसे अगर बोला जाए तो ये सब बोलना गलत नहीं रहेगा, क्योंकि आज उसी व्यक्ति की वजह से ये पूरा गांव उजड़ गया है। तो उसकी कहानी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा और बताऊंगा। तो जो हमारे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, उनकी एक बेटी थी। उनकी जो बेटी थी उस पर नज़र थी दीवाने सलीम की। उसकी नज़र इस कदर दीवाने सलीम की उसकी बेटी पर, पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी पर ख़राब हुई। उसने बोला कि अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दो। मतलब वो जो पालीवाल की बेटी थी उसको ज़बरदस्ती मतलब उस पर अपना अधिकार जताना चाहता था। तो ये बात पालीवाल ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने पंचायत बैठाई। और उन्होंने जब पंचायत बैठाकर उन्होंने एक फैसला किया कि हम अपनी बेटी सलीम के हाथों नहीं देंगे भाई। तो उन्होंने और भी एक फैसला किया कि यहाँ पर करीबन 84 या 85 गांव थे, और पालीवाल 5000 करीबन पालीवाल ब्राह्मण थे। उन सब ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। तो उन सब ने इस गांव को छोड़ दिया, और गांव को छोड़ने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया कि ये गांव आज तक श्रापित है, इस गांव में कोई रह नहीं पाएगा, और ये गांव पूरा खंडित है। और इसके अंदर एक बावड़ी और एक मंदिर भी है, वो भी खंडित पड़ा है, वो भी मैं चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस गांव में अगर आप लोग आते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक इस गांव के अंदर एंट्री है। तो आप जब भी आएँ कोशिश करें दिन में आने की, और आकर घूम के वापस चले जाएं, क्योंकि ये भूतिया गांव है और यहाँ पर भूतों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है, ऐसा लोगों का मानना है। तो चलिए चलते हैं गाँव के अंदर, और चलकर आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, और अंदर कैसा है, कैसे खंडित पड़े हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ कुलधरा गांव, और ये रास्ता जाता है कुलधरा गांव की तरफ। तो अब मैं चल रहा हूँ कुलधरा गांव की तरफ, और यहाँ से भाई हमें लगने लगा है बहुत ही ज़्यादा डर। आपको हमारी आंखों में डर दिख रहा होगा, हमें यहीं से फील हो रहा है कि यहाँ पर भूतों का वास है। सचिन भाई, डर महसूस हो रहा है? साहब बहुत डर, हमें भी लग रहा है। तुम्हें यहाँ ऐसा यहाँ पे 84 गाँव थे, 84 में से सारे आबाद हो गए, सिर्फ 2 गाँव हैं वो आज भी, जिन पे भूतों का जो प्रकोप है वो आज भी है, वो आज भी खंडर है। यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर जैसे, क्रेजी XYZ जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे आए हैं। उन्होंने बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें खोजी हैं। क्या आज मैं कोई रहस्यमयी चीज़ खोजता हूँ? वीडियो में बने रहें, चलते हैं आगे। ये है गांव का रास्ता। तो मैं पहुंच चुका हूं कुलधरा फोर्ट के पास। ये इसका मेन गेट, ये देखो, ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, कुलधरा एक पुरातत्विक स्थल ये। और यहाँ से ये गाड़ियाँ जाती हैं, आई थिंक गाड़ी का 100 रुपये और बाइक का 50 रुपये पर बाइक, और 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट भी लगता है। तो आप अंदर जाएंगे तो आपका टिकट भी लगेगा। तो हम टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर।
अपनी व्हीकल अंदर लेके आओगे तो आपको इस तरीके से पर्ची मिलेगी। ये देखो, जैसलमेर विकास समिति 50 रुपये की पर्ची है, 20 रुपये पर्सन। और ये देखो, ये कार की 50 रुपये पर व्हीकल, तो आपको ऐसी पर्ची मिलेगी। आ चुके हैं कुलधरा गांव के लिए, और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर कुलधरा गांव के बारे में कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली के क्षेत्र में से उन्होंने कुलधरा के चारों और 84 गांवों का निर्माण किया तथा जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न से, भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़कर जाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ही गांव वीरान है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये सामने यहाँ से जाएंगे गांव के लिए, और जैसे ही आप गांव के लिए घुसोगे आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि यहाँ पर वाकई में कुछ है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो अब मैं अंदर जाऊंगा और जाकर आप लोगों को पूरा गांव दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं कुलधरा गांव के अंदर, और मैं कुलधरा गांव के अंदर आपको कुलधरा गांव का जो वीरान जगह है वो दिखाने वाला हूं। तो ये सामने है कुलधरा गांव, और ये आप देख रहे हो, ये जो ईंटें बनी हुई हैं ना, इनके ऊपर से छत गायब है। ये पूरा कुलधरा वही गांव है जो आज के 200 वर्ष पहले ये वीरान हो चुका है। और जो ये वाला घर है, ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, जो यहाँ के मुखिया थे जिनकी लड़की के ऊपर सलीम का दिल आ गया था, ये उसी लड़की का घर है, जिसको आज भी अच्छी तरीके से डेकोरेट करके रखा गया है, जो आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो ये घर, सिर्फ यही घर बचा है जो डेकोरेट करके रखा गया है, और ये सामने वही घर है। बाकी सारे घर यहाँ पर टूट चुके हैं। आप देख रहे हो, जिधर से भी आप नज़र उठाओगे सारे खंडित पड़े हैं। और मैं पूछता हूँ, वो मंदिर, जो यहाँ पर एक मंदिर है, वो भी खंडित पड़ा है। तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो घर है, ये देखो, ये वही घर है। भैया मंदिर कहाँ पे है? ये सामने वो मंदिर। कौन सा मंदिर है? ये रास्ता है अंदर का, ये वो मंदिर है जो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। और मंदिर के अंदर चल के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये भी पूरी तरीके से खंडित पड़ा है। और घर के अंदर चलूँगा, घर के अंदर का भी जो भी नज़ारा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ तक माना जाता है कि आज भी यहाँ पर रात को चीखें सुनाई पड़ती हैं। तो ये देखो भाई, देख के ही डर लगेगा आपको, कितना पुरानी इमारत है, देख रहे हो? ये देखो भाई, अंदर से ये है मंदिर के नीचे का नज़ारा। और ये देखो, चमगादड़ वगैरह भी यहाँ पर लटके हुए हैं, कितने चमगादड़ लटके हुए हैं। अगर आप आएँ तो शोर बिल्कुल मत करें, क्योंकि चमगादड़ों का खतरा बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने नीचे आपको मंदिर के नीचे चमगादड़ लटके हुए वो दिखाए, और चमगादड़ आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर कुछ हॉरर टाइप का होगा। और ये घर है जो इसे डेकोरेट करके रखा गया पूरी तरीके से। अब मैं यहाँ से चल के आपको दिखाऊंगा। तो ये है मंदिर, और देखो ये घर भाई, कितने डेंजरस लग रहे हैं। पहले कैसे लोग रहा करते थे, ये देखो भाई, अंदर से पूरा फील होता है यहाँ पर, बहुत ही ख़तरनाक। और जिंगला विंगला खिड़की, मुझे तो डर लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये देखो भाई, और ये वो मंदिर है, ये मंदिर का रास्ता है, ये मंदिर का रास्ता है। और यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। ये वो मंदिर है जो आज भी खंडित पड़ा है। ये देखो, माँ काली की मूर्ति रखी हुई है इस मंदिर में। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये सामने गांव है। अब मैं जाऊंगा अंदर और गांव की तरफ। ये मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। तो ये मैंने आपको मंदिर दिखाया, और ये देखो, ये मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है, टेंपल, वो भी उल्टा लगा हुआ है भाई। और अब इधर चलेंगे, इधर सामने चल रहे हैं गांव की तरफ। और ये आपको ये पूरा डेकोरेट करके रखा गया है। और जैसे ही आप अंदर गांव की तरफ आएंगे, ये 84 या 85 गांव थे जो पूरी तरीके से वीरान पड़े हैं, और आज भी ये श्रापित हैं। यहाँ पर अगर कोई बसना चाहता तो बस नहीं पाएंगे। ये देखो, कुछ कहना चाहेंगे भाई? कुछ नहीं, बस पहली बार आए हैं। अच्छा, देख रहे हैं। तो इस गांव के बारे में कुछ बताएंगे आप, जो भी आपको जानकारी हो? लोग तो कहते थे कि राजा की वजह से छोड़ा था गांव, यहाँ कुछ और लिखा है, देख लो। नहीं, राजा की वजह से तो नहीं छोड़ा था, क्योंकि जो एक सलीम थे यहाँ के जो प्रधान थे,
इस गांव के जो प्रधान थे उनकी बेटी के ऊपर उस सलीम की नज़र थी, जो जैसलमेर के मंत्री थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ऐसे, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपातकालीन में कुछ पहले खेती बाड़ी में काम चलाते थे ना, तो सूखा पड़ गया इसलिए गाँव छोड़ना पड़ा था। नहीं, लेकिन सूखा पड़ गया वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है, और इसी वजह से ये गांव श्रापित भी है। श्रापित भी है, ऐसा हम एक काल्पनिक है, हम नहीं मानते इसको। आप नहीं मानते इस बात को? आप देखो, मानते हैं? नहीं, हम भी हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो जो चीज़ें हमारे पीछे हो गई हैं, तो पुराने लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं, कुछ तो उनके पीछे इतिहास रहा होगा, कुछ तो है। ऐसा नहीं, हम देखो इस सब ये नहीं कहेंगे कि काल्पनिक है, बट हम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर इसका कोई रहस्य नहीं होता तो आज यहाँ पर बहुत बड़ा गांव बस चुका होता। ये करीबन 200 साल पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन जो बता रहे वो रहस्य सत्य नहीं है पूरा। आपको सीढ़ियाँ दिखाता हूँ, ये देखो जीने कितने भाई खतरनाक, जीने भी खतरनाक लग रहे हैं, और यहाँ से जीनों से मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाकर आपको ऊपर से गांव दिखाऊंगा, गांव कैसा दिखता है, और वो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई किस तरीके से घर बने हुए हैं, और मैं और ऊपर चलूँगा, ऊपर से गांव आपको पूरा गांव दिखाऊंगा। तो ये देखो, पहले तो आप ये पूरा गांव देखो, यहाँ से आप गांव देख रहे हो, ये सारे उजड़ गए हैं भाई, छत इनकी बची नहीं, क्योंकि ये करीबन 200 साल पुराने हैं। 200 साल पुरानी बात है ये, 200 ईस्वी पूर्व की, जो यहाँ पर पूरे उजड़ चुके हैं पूरी तरीके से। और मैं अब जाऊँगा ऊपर से आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आ गया मैं सबसे ऊपर, और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, आप जिधर भी नज़र डालोगे उधर वीरान नज़र आएगा आपको। ये देखो, और ये वो मंदिर है जो खंडित पड़ा है। ये देखो, कहीं भी आप नज़र डालो सब वीरान पड़े हुए हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आया था, किले में घूम रहा था, कुलधरा किले में, तो ये हमें यहाँ पर ये भैया मिले, ये यहाँ पर गाइड का काम करते। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मसूर खान है। मसूर खान, तो आप यहाँ पर गाइड वगैरह का काम करते हैं, जैसे बहुत से सारे लोग आते होंगे, तो आप यहाँ के बारे में कुछ बताइए जो लोगों को पता चले आप यहाँ पर गाइड हैं। तो सर यहाँ पर ऐसा था, पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। 1234 में कुलधरा गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने। ये पहले क्या इनका सिल्क रूट का काम था। सिल्क रूट पहले क्या भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक होता था, चाइना से मल का व्यापार किया करते थे। ये बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। इनके पास धीरे धीरे धन संपत्ति आती रही, तो जैसलमेर राजा को पता चला इनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे, इसलिए इन्होंने लगान वसूली लगा दी। फिर क्या, लगान वसूली करने के लिए एक आदमी आया करता था, सालम सिंह आया करता था यहाँ पर देखभाल करने के लिए। फिर एक दिन मुखिया की लड़की को देखा और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर लड़की ने कहा इसमें मेरा कोई बस नहीं है, हमारे गांव वाले और पिताजी से पूछो, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। फिर उसके साथ सैनिक थी कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है और ये किस गांव की लड़की है। फिर पता लगा कुलधरा गांव के मेन चीफ मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से बोला मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, तुम अनिद्र कास्ट के, हम पालीवाल ब्राह्मण अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं, हम ये बेटी तो नहीं देंगे। आप मतलब सालिम सिंह ने धमकी दी थी, या तो आप बेटी दे दो या तो मैं रात को हमला करके लेके चला जाऊंगा, कैसा मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए, कि तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, 11वें दिन आकर मैं लड़की लेके चला जाऊंगा। फिर 10 दिन के बाद इन्होंने 84 विलेजेस की मीटिंग बुलाई। पहले फ़ोन व्हीकल वगैरह नहीं हुआ करते थे, इन्होंने 84 विलेजेस की मीटिंग बुलाई। कहा जैसी बात हो रही है, आज ये सालिम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इतनी करके हम सालिम सिंह को कितनी बेटियां देंगे, अभी बेटी तो नहीं, एक ही रात में 84 विलेज गांव खाली कर देंगे। फिर एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके यहाँ से जोधपुर साइड है ना, पाली चले गए। और उस समय जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे थे। अच्छा। उन्होंने इस गांव को एक श्राप दे दिया, काम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ के जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। फिर उनके जाने के बावजूद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्होंने खाली गांव देखा, इसके अंदर आके बस गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेज श्रापित विलेज, वो आपसी रेगिस्तान चले गए। आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं, और इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो।
जी, वो कालो पिक्चर पूरे कुलधरा के ऊपर बनी है, कुलधरा के अंदर बनी है। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से। उन्होंने पूरी की पूरी टीम लेकर आया था यहाँ पर। उन्होंने क्या दिल्ली से परमिशन लेके आया था, दिल्ली से। हाँ जी। उन्होंने यहाँ पर नाइट में कैमरे वगैरह लगाए थे, फिर कैमरे वगैरह ब्लास्ट हो गए थे। फिर वो भी गौरव तिवारी पागल जैसा हो गया था। फिर उसकी घर में रहस्य में 7 जुलाई 2016 को मौत हो गई थी। तभी जो आर्कोलॉजिकल साइड है, इन्होंने ये तय कर इस गांव को देखो और बस चले जाओ, छेड़छाड़ मत करो। आज भी यहाँ पर 6:30 के बाद किसी को भी अलाउड नहीं है। ये स्टोरी इस गांव की जो मेन कथा है ना। जो तो जैसे आप यहाँ पर है तो आपको डर नहीं लगता है? डर तो बहुत लगता है। हम दिन में रहते से 6 बजे से पहले निकल जाते हैं सर। आप भी 6 बजे से पहले निकल जी जाते सर। हो? ये बात तो, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं और ये भैया आपको एनी टाइम यहाँ पर मिलेंगे, तो अगर आपको गाइड चाहिए तो आप इनको गाइड कर सकते हो, इनको हायर कर सकते हो, और इनका जो भी रहेगा। और अब आप अपना नंबर बताना चाहेंगे? जी सर, नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 6378606349। ये भैया का नंबर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको भैया नहीं मिलते तो आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं। जैसे आप कॉल करेंगे 10 से 5 मिनट का समय देंगे, भैया यहाँ पर आ जाएंगे। जी सर। है ना जी। तो हमारे साथ हमारे ग्रुप के एक मेंबर है मोहित जी। इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर इनको क्या क्या फील हुआ। वो तो दिखे कहीं आपको? उसका तो पता नहीं, लेकिन जो है मैं अकेले उधर गया। चिमगादड़ नहीं, मैं बोलते मैं सच में बहुत डर गया। बहुत देख के है ना। तो मैं नहीं, मैं उधर गया अकेले उस साइड में। किस साइड हो? सामने? उधर वहाँ पे मैं गया। अच्छा। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा था। हाँ। तो आवाज़ ही टाइम में आ रही थी। कैसी आवाज आई भाई? कैसी आवाज आई जल्दी बताओ। मुझे लग रहा था कि मतलब कोई हमारे पास से गुजरा। कैसा हुआ? ऐसा लगा कि महसूस हुआ कि कोई पास से निकल रहा है। और चूड़ी उड़ी वगैरह खड़कने की तो आवाज नहीं आई? चूड़ी की नहीं, लेकिन बाद में देखा तो असल में वो एक कुत्ता घूम रहा है ना, हाँ। वो निकला था यार। भाई हम भी अभी वीडियो बना रहे थे। हमारे पास एक लड़का आके खड़ा हो गया लाल शर्ट पहन के। वो आपको ब्लॉग में दिखेगा। और हम पीछे जैसे मुड़े भाई बहुत ज्यादा डर गए। हमें लगा कोई खड़ा है। भाई इतना ज्यादा मैं डर गया कि मतलब कि अकेले तुम बुला रहे थे इधर आने के लिए, हाँ। मैं आने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्योंकि ये रास्ता यहाँ से आता है, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये देखो अंदर भी आप देखो। तो इसे हमने ऊपर बुलाया तो ये बहुत डर रहा था। वहाँ पे डॉगी वो खड़ा है। वो डॉगी आप देख रहे हो, वो कुत्ता, इसने उस कुत्ते ने इस इंसान को डरा दिया। तो भाई बहुत डर लगा रहा है। वैसे दिन में यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन रात में वाकई में ये रात में आना मतलब, खतरनाक हो सकता है। अगर आप रात में आते हैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर आए। पहली बात तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस गेट से हम घुसे थे वहाँ से गेट हो जाता है और दूसरी बंद। बात सिक्योरिटी ये है कि गांव के चारों तरफ जाल लगी हुई है, आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे। हाँ, तो ये शायद मैं आपको दिखा दूँ, ये जाल भी लगे हुए चारों तरफ, तो आप अंदर भी नहीं आ सकते हो। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।